नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी मस्त होंगे होगा यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सबको बताया कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एसपी टेट एग्जाम 2025, ठीक है ना। और निरंतर हमारे यहाँ पे जो भी डेज है हमारे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ओके, यानी कि एग्जाम्स नजदीक आते जा रहे हैं। तो हमने सोचा यहाँ पे देखो, मैंने आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारी चीजें मैंने कंप्लीट करा दी है, ठीक है। ऑब्वियसली वैसे फिर भी हम यहाँ पे आज जो है हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में हमारे यहाँ पे 12 या फिर 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक यहाँ पे सभ्यता है, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सल्तनत काल यहाँ पे, ओके। तो आज की जो सेशन है ना, जी हाँ, यहाँ पे पूरा निचोड़े महामैराथन क्लास है। और आज के इस सेशन में यहाँ पे हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है 12 या फिर 13, वो पूरे के पूरे यहाँ पे कंप्लीट मैं आपको कराऊंगी, ठीक है ना। और उन सब की यहाँ पे हम करेंगे वन लाइनर एमसीक्यू। और जी हाँ, मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि अगर आपसे हम यहाँ पे बात करें, हिस्ट्री में जो एमसीक्यू आएंगे, जितना ही आपको कराया जाएगा, इससे बाहर भी जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बिल्कुल ऑल ऑफ ये सारी चीजें आपकी सिलेबस बेस है यहाँ पे, ठीक है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट यहाँ पे लगता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सबसे फर्स्ट चैप्टर है, सबसे फर्स्ट चैप्टर है इंडस वैली यहाँ पे सिविलाइजेशन। सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता। आगे फटाफट इसके जितने भी एमसीक्यू हैं वो कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमारे वन बाय वन वैदिक सभ्यता आएगी, सल्तनत काल आएगा, मराठा, सारी चीजें यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो संबंधित है वो है आदि ऐतिहासिक युग से। वैसे मैंने आपको बढ़िया अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेशंस के थ्रू यहाँ पे थ्योरी भी कराई हुई है, देन यहाँ पे मैंने बहुत सारे एमसीक्यू भी कराए हुए हैं। और ये अब यहाँ पे हमारा महामैराथन पर यहाँ पे जो है क्लासेस है। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है कौन, यहाँ पे मांडा। तो अगर प्रश्न बने कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है, मांडा करता है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर आपको, ठीक है ना जी हाँ, टेलीग्राम पर जो लिंक है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आपको नीचे कमेंट बॉक्स तो सभी जानते हैं, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में यहाँ पे टेलीग्राम जो लिंक है वो पिन कर दिया जाएगा। और फास्ट तरीके से ज्वाइन कीजिएगा इस पीडीएफ के लिए। हड़प्पा संस्कृति की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन करता है, बेमाबाद करता है। अगर क्वेश्चन बने कि हड़प्पा संस्कृति की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करता है कौन, बेमाबाद। हड़प्पा संस्कृति की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करता है, यहाँ पे देखो सुत्तागेडोर करता है, ठीक है, जो आपका सुत्तागेडोर है। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है, आलमगीर करता है। तो यहाँ से देखो, उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पश्चिमी सीमा, पूर्वी सीमा, पूरा पश्चिम उत्तरी सीमा, सभी चीजों की यहाँ पे ऑल ऑफ आपको यहाँ पे बना दिया गया है। मांडा है, देमाबाद है, सुतपुरा है और भैया आलमगीर है, ठीक है ना। तो अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो वहां बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो पाकिस्तान में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो कहाँ पर है, पाकिस्तान में, और उसका नाम क्या है भैया, हड़प्पा है, ठीक है ना। और इसमें चीजें याद हुई। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की महान स्नानागार प्राप्त हुए। अब देखो 4 ऑप्शन में पढ़े इसको या फिर 1 लाइनर पढ़े, है ना, फिक्सली उसका आंसर तो वही रहने वाला है। तो भैया हम और ऑप्शंस पर ध्यान क्यों दें, हमें तो वही वही आंसर्स को रखना है ना, जो हमारा क्लियर यहाँ पे 100% आंसर है, ठीक है ना, श्योर है। तो सिंधु सभ्यता की महान स्नानागार, और ये क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये महान स्नानागार कहाँ पर है भैया, कि आपका मोहनजोदड़ो में है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं, घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं आपके, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, ओके। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था यहाँ पे क्या, आपका लोथल। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। और इस क्लास में ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सल्तनत काल, यहाँ पे मुगल काल, सारी चीजें, मराठा जितने भी यहाँ पर दिए सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। देखो मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है, और वो होती है भैया कहाँ से, लोथल से प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, कहाँ से, लोथल में। तो हाथी दांत का जो पैमाना है हड़प्पी संदर्भ में मिला है, कहाँ से मिला है, लोथल में मिला है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो कि इसके महत्व को समझा पाया है, और सर जॉन मार्शल है, बहुत इंपोर्टेंट है। फिर यहाँ पे सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो यहाँ पर सर जॉन मार्शल ने किया था। तो क्वेश्चन कैसे भी बने,
हाथी दांत का पैमाना पूछे कहाँ से मिला है, या फिर इसका हड़प्पा का उत्खनन करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, या फिर सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो कुछ भी क्वेश्चन बने, सारी चीजें हम यहाँ पे कंटिन्यू भी कर रहे हैं और सारी चीजों का यहाँ पे क्या है नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर 14 क्वेश्चन से आपका सिंधु घाटी सभ्यता ही चल रहा है। सिंधु सभ्यता से संबंधित तीर्थ जो उत्तर प्रदेश में है और वो है आपका क्या, आलमगीरपुर और बुलास। जी हाँ, और ये क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको कहती हूँ बार बार, क्योंकि जो हमारी परीक्षा है यूपी ट्रिपल एससी टेट भैया उत्तर से रेट, यानी उत्तर प्रदेश से यहाँ पे, ठीक है, उत्तर प्रदेश रिलेटेड है और या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप इग्नोर नहीं करेंगे, रट लो। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर है, ये स्थान आपका गुजरात में है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में जो शैलपुर स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो भैया धोलावीरा से मिले हैं। कहाँ से मिले भाई, वो आपके धोलावीरा से मिले हैं। एक जुटे हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ से, कालीबंगा। तो कालीबंगा में भैया एक जुटे हुए खेत की खोज की गई थी। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि एक जुटे हुए खेत की जो खोज की कहाँ से की गई थी, कलीबंगा है या फिर राखीगढ़ी है या फिर लोथल है, इस तरह से 4 ऑप्शन हो गए। तो ठीक है, याद लगाइए। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरस्कार कौन सा है, वो राखीगढ़ी है। देखो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरस्कार सबसे बड़ा पूछा है तो क्या है आपका, राखीगढ़ी होगा। नेक्स्ट, अच्छा, मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये चरमुदड़ों से हुआ है। मनका बनाने का जो कारखाना है वो चरमुदड़ों से प्राप्त हुआ है। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो यहाँ पे मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। देखो भारत में कपास की खेती का सबसे पहला जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो आपका हुआ है भैया मेहरगढ़ से। ठीक है ना, ऑब्वियसली। नेक्स्ट से अगर बात करें हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है, तो कहाँ से मिली है, वो मिली है बनावली से। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मिट्टी के हल क्या करते हैं, जैसे मिट्टी और हल आपने देखा ही होगा, हल किस तरह का होता है, किस आकृति का होता है, तो उसी प्रकार वह मिट्टी की तरह से, ठीक है, मिट्टी के हल की आकृति में मिला है। कहाँ से मिला है, बनावली स्थान से मिला है। हड़प्पन स्थान यानी कि स्थल जहाँ से शव पेटिका यानी कि ताबूत के प्रमाण मिले हैं और वो स्थान है आपका क्या, यहाँ पे हड़प्पा। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन रट लो। ये कैसे रटेंगे आप, ये आप पीडीएफ लेंगे ना तो तब सारी चीजें बार बार अभ्यास कीजिएगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई है। कहाँ से हुई है, तो भैया ये हुई है कहाँ से, गुजरात से हुई है। कहाँ से हुई है भाई, गुजरात से हुई है। दोबारा फिर देखो, भारत में स्वतंत्रता के बाद में सबसे ज्यादा संख्या में हड़प्पन स्थलों की जो खोज हुई है वो कहाँ से हुई है भैया, आपकी गुजरात में हुई है। ठीक है ना, चलिए अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर। जी हाँ, वैदिक सभ्यता। और बिल्कुल सेम टू सेम जो आपके यूपी ट्रिपल एससी टेट के सिलेबस में हिस्ट्री में दिए हुए यहाँ पे चैप्टर से, और उन्हीं चीजों को हम फोकस करेंगे। वही सारे हमारे बिल्कुल एकदम एक वीडियो में और सभी यहाँ पे क्वेश्चन का एकदम बढ़िया निचोड़। ठीक है, चलिए अब सेकंड स्टार्ट होता है वैदिक यहाँ पे सभ्यता। तो फास्ट इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो फर्स्ट है, महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है। तो बात करेंगे महाभारत ग्रंथ के उपनाम की। तो महाभारत ग्रंथ का उपनाम यहाँ पर है आपका सप्तसाहस्री संहिता। ठीक है ना, नेक्स्ट गायत्री मंत्र के नाम से बहुत ही फेमस मंत्र है जो कि सबसे सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, वो मिलता है ऋग्वेद। देखो जो वेद होते हैं वो 4 होते हैं। ऋग्वेद है यहाँ पे, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इनमें सबसे पुराना जो वेद यहाँ पर है वो ऋग्वेद माना जाता है। ठीक है ना, सबसे पुराना। और भैया जो आपका ऋग्वेद है सबसे पुराना है, सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यही से बनता है। तो गायत्री मंत्र के नाम से बहुत फेमस जो मंत्र है सबसे पहले किस ग्रंथ में मिला है, वो हमें ऋग्वेद में मिला है। अच्छा, ऋग्वेदिक धर्म था, तो ऋग्वेदिक धर्म था क्या, बहुदेववादी। क्या था, बहुदेववादी। बहुत सारे देवता इसमें थे। ठीक है, अगर ऋग्वेद में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो फेमस भगवान माने जाते थे ऋग्वेद में वो थे इंद्र देवता को। ठीक है ना, इंद्र देवता को भैया बहुत फेमस मानते थे। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि और कर्म कांड में। ठीक है ना, जो ऋग्वेद में जनता विश्वास करती थी किस पर, एक तो भैया बलि और कर्म कांड में। ठीक है ना, गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था किसमें, ऋग्वेद में हुआ था। तो जो ऋग्वेद है आपको देखो, वेद में से तो 4 और इसलिए कि इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे ऋग्वेद से ही बनते हैं। ठीक है ना, चलिए चीजें क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था तो ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा संख्या में मंत्र संबंधित है। देखो मैंने कहा था ना इंद्र से, और इंद्र भगवान यहाँ पे ऋग्वेद में सबसे ज्यादा माने जाते हैं। और सबसे प्राचीन वेद भी ऋग्वेद है और वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सबसे पहले नामोल्लोक
वो भी क्या है भैया यहाँ पे हमारा ऋग्वेद ही होगा, ठीक है। तो कहा ना ऋग्वेद से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बाहर जाना ही नहीं और जाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऐसे यूं पकड़ के लेके आएंगे अपने पास में, कहा जाएगा भैया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जिससे काल हेतु प्रयुक्त किया गया है, तो यहाँ पे देखो ऋग्वेद में यहाँ पे यव शब्द, यह यहाँ एक तिरछी है, ठीक है ना। एक यव जो है यह आपकी एक तिरछी है और यह कहा जाते हैं आपकी क्या जोक। तो जोक अगर हम बात करें ऋग्वेद में क्या कहा जाता था, यहाँ पे यव शब्द दिया गया है। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का क्या है युद्ध लड़ा गया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, फटाफट देखिए। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में बहुत ही फेमस 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था और वो नदी है पुरुषमेनी और इसे देखिए यहाँ पे रावी नदी भी कहा जाता है, ठीक है ना। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था किसे भैया, गाय को, ओके। और वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य माना गया है, अगण्य यहाँ पे गाय को माना गया है। क्वेश्चन बनेगा कि भैया वैदिक काल में अगण्य किसे माना गया है, ऑप्शन होंगे गाय भैंस, ओके। इस तरह से आपके अगर आपको पता है तो आंसर लगाएंगे, नहीं पता तो ऐसे क्यों देखेंगे ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसलिए तो मेहनत इतनी करो, जी जान लगा के एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है और वो है उपनिषद। वैदिक देवताओं का गुरु माना जाता था यहाँ पे बृहस्पति को, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का ध्रुवी समझा जाता था कुरु और पांचाल को। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध होता है किससे, ऋग्वेद से होता है। जो ये होता है ना इसका संबंध यहाँ पे वैदिक कर्म कांड में किससे होता है, ऋग्वेद से होता है। वैदिक साहित्य इसमें मोक्ष की चर्चा मिली और उपनिषद में। वैदिक देवताओं का गुरु बृहस्पति को माना जाता है, आर्य संस्कृति का ध्रुवी समझा जाता था कुरु और पांचाल को। नेक्स्ट है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है क्या, वाजस्नेयी, क्या है भैया, वाजस्नेयी है, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदे है माधव से संबंधित ऋषि थे आपके कौन, ऋषि गौतम राहुगढ़। तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदे है माधव से संबंधित ऋषि थे कौन, यहाँ पे ऋषि गौतम राहुगढ़ है। अच्छा, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह यहाँ पर है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है ना। कौन सा है भैया, वो है यहाँ पर कौन सा, शतपथ ब्राह्मण, ओके। देखिए गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, ये है आपका अथर्ववेद से, ठीक है। किससे संबंधित है, तो गोपथ अगर ब्राह्मण की बात करते हैं तो यह है आपका अथर्ववेद से क्या है, संबंधित हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट स्क्रीन पर देखो। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले कहाँ पे मिलता है, तो सबसे पहले यह अथर्ववेद में मिलता है। देखो आयुर्वेद यानी कि जीवन का विज्ञान, तो जीवन का विज्ञान जिसका उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिला। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं वो है आपका क्या, मित्रायणी। क्या है भैया, वो है आपका क्या, मित्रायणी। भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्य में जैसे लिया गया है, कहाँ से, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस है, ठीक है ना, बहुत बेस्ट क्वेश्चन और इसका गोल्ड यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो जो ये आपका यहाँ पे वेद जो अवेस्ता है, ठीक है, यह संबंधित है। तो भैया यह कहाँ से, किस देश से संबंधित है, यह आपकी ईरान से। देखो वेद अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या है, समानता है, तो वेद अवेस्ता संबंधित है ईरान से। ये भी प्राचीन भारत में निशाका, जिसे निष्ठ भी कहा जाता है, से जाने जाते थे स्वर्ण जो आभूषण है, सोने के आभूषण। प्राचीन भारत में, प्राचीन यानी कि पुराने भारत की बात कर रहे हैं, तो पुराने भारत में क्या निशाका निष्ठ जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। अच्छा, यहाँ पे 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन हुआ है, तो वह आपका क्या, बोगस कोई एशिया माइनर से संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है, समाज व्यवस्था से, ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नाचिकता और यम का संवेद प्राप्त होता है वो है आपका क्या, कठोपनिषद। तो भैया बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन से फेमस है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है वो है क्या, कठोपनिषद। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ में आर्य के संबंध का सूचक है, कुभा नदी है वो आपकी, ठीक है ना। अच्छा, आर्य शब्द का शाब्दिक क्या होता है भैया, अर्थ श्रेष्ठ होता है, ठीक है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया, क्या होता है आपका, श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पे अदर्भियों का अर्थ क्या होता है भैया, यज्ञ करने वाला पुरोहित होता है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट आगे।
काल के राजा अशोकपति शासक थे क्या? केकय राज्य के। उपनिषद काल के राजा अशोकपति शासक थे कहाँ के? केकय राज्य के थे। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फिर है कि कोशे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। ओके, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। देखो अब क्लासिकी संस्कृत में पूछा है, ओके, दोनों क्वेश्चन में काफी अंतर है। वहां पे ओनली आर्य शब्द का अर्थ बताना था, श्रेष्ठ था, ठीक है। यहाँ पे क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति से। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है कहाँ पर? अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में आपका इतिहास शब्द का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। सेकंड चैप्टर फिनिश हुए, अब बढ़ते हैं थर्ड यहाँ पे चैप्टर्स की तरफ। और मैंने कहा निरंतर बढ़ते रहना है, निरंतर हमारे साथ में बने रहना है। बिल्कुल जी हाँ, इस वीडियो में खलास यहाँ पे हिस्ट्री पूरी, ओके, पूरा हिस्ट्री का क्या है निचोड़ है, वन बाय वन सारे चैप्टर्स हमारे आएंगे। सेकंड चैप्टर फिनिश हो चुके जिसमें हमने यहाँ पे जो है फर्स्ट चैप्टर ओके सिंधु घाटी सभ्यता, देन सेकंड यहाँ पे वैदिक सभ्यता, थर्ड यहाँ पे चैप्टर्स की बात करते हैं बौद्ध धर्म। अब देखो थर्ड चैप्टर से यहाँ पे हमारा बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, इसकी जीवनी और इसकी शिक्षाएं, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे हम इसे करने वाले हैं, एकदम गजब मस्त हमारा यहाँ पे क्या है सेशन है, ठीक है ना। ओके, ऑब्वियसली चलिए आगे। ओके, बुद्ध का जन्म हुआ था, तो भैया जो यहाँ पे गौतम बुद्ध है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ होती वह स्थान अब कहाँ पर है भैया? उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध की जीवन की वह घटना जिसको महादिनेश्वर के नाम से जाना जाता है वो है आपका क्या? ग्रह था। और जब बुद्ध यहाँ पे भैया 29 वर्ष के थे तब इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था। जी हाँ, जब यहाँ पर ये 29 वर्ष के थे जब इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था, अपने घर को छोड़ दिया था, उस वक्त यह घटना है कि महादिनेश्वर कहलाती है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया है भैया कहाँ पर? सारनाथ में दिया है। और बुद्ध के यहाँ पे उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण व्रत सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था कहाँ पर? सारनाथ में। और बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी कहाँ पे भैया? वैशाली में। तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की जो अनुमति दी गई थी वो गौतम बुद्ध के थ्रू दी गई थी भैया यहाँ पर आपकी वैशाली में। नेक्स्ट देखो, बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ प्रमुख होना चाहता था क्या? यहाँ पे देवदत्त। अच्छा, त्रिपिटक क्या कहता है? देखो बौद्ध धर्म जो है आपका जन्म धर्म है, ठीक है, सॉरी बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ऐसे बौद्ध धर्म को जैन धर्म में भी अपने अपने यहाँ पे, ठीक है ना, त्रिरत्न। तो भैया अगर त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का समुदाय है और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न यहाँ पर है बुद्ध धर्म और संघ, ठीक है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था आपका यहाँ पे अजातशत्रु के शासन काल में, और ये मैंने ठीक से भी कराया हुआ है, ठीक है ना। और इसलिए आप फटाफट बोल कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट 40 क्वेश्चन से, काफी इंपोर्टेंट है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कह रहे कि संसार अस्थिर है और क्या है? क्षणिक है। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, यह कथन कहने वाले कौन हुए? तो भैया गौतम बुद्ध हुए यहाँ पे, ठीक है। बौद्ध धर्म हुआ वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें बौद्ध संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, और वो है विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था कौन? यहाँ पे मेघवर्मन था, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन से बेहतरीन। बौद्ध ज्ञान में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे मल्लिक और तपस्सु। सप्तपर्णी अगर बात करें यहाँ पे, सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर है भैया? बात करें बिहार में स्थित है, ओके ना। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। निस्सुद्दीन मग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? वो है हिंद न्याय यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट, शून्यता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कहाँ पे? कौशाम्बी में, बहुत बेहतरीन है, मस्त। यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन, जो बौद्ध और जो जैन है अपनी दोनों की बहुत ही फेमस तीर्थ स्थली है, कहाँ पर है भैया? कौशाम्बी में। अच्छा, बौद्ध तथा जैन दोनों की धर्म विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की बात करते हैं तो दोनों किसमें विश्वास करते थे यहाँ पे? तो भैया
विश्वास करते थे आपके कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को, ठीक है ना? जी हाँ। अफगानिस्तान का वाहियात प्रसिद्ध था यहाँ पे आपका बुद्ध प्रतिमा के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है वो है कुषाण काल। तो भैया से क्वेश्चन बन सकता है कि किस काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी? कुषाण काल में। अच्छा, विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल, ठीक है ना? कौन थे भैया? आपके धर्मपाल, ठीक है? ये इसको कर दीजिए। स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? आपकी सांची में। बहुत इंपॉर्टेंट है। वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, बोध गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ, ये आपसे वादा है। एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है किसे? गौतम बुद्ध को। वेरी 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 एक्सीलेंट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट 29 क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के समय का बहुत ही फेमस वेद जीवन किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार के। बुद्ध है, कौशाम्बी है, किसके राज्यकाल में आए थे भैया? उदयन के काल में, ठीक है? तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय इस बिहार के फेमस विद्वान हुए थे यहाँ पे। तो ये हुए थे आपके कहाँ की? विक्रमशिला। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है जैन धर्म भी हमारा सॉरी बौद्ध धर्म हमारा फिनिश होता है। देन अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फटाफट जैन धर्म की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 यहाँ पे देखो, चैप्टर 4 है जैन धर्म महावीर। इसकी यहाँ पे जीवनी और शिक्षा है। बढ़िया तरीके सारी जैसे टन मस्त वाली होने वाली, ठीक है ना? चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका स्क्रीन पर। तीर्थकरों का काल क्रमानुसार सही करण में पहले अभिनंदन आए, फिर यहाँ पे देखो आपके परम प्रभु आए, फिर विमलनाथ आए और फिर मुनि सुवर्णनाथ आए, ठीक है ना? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे भैया? हरिशंकर देव। महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कहाँ पे? कुंडलपुर। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था? ऋषि बालिका नदी के तट पर ही ज्ञान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना भैया? आपका यहाँ पे देखो जामाली बना। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है कौन सा है? जैन धर्म। देखो बौद्ध धर्म में आपका धर्म, ठीक है, बौद्ध में वहां पे और ये यहाँ पे आपके 3 ही सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपके मक्खली। गोशाल प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? अर्जुन मालवी। ठीक है, सोना नहीं है, बढ़िया मस्ती से हंसते मुस्कुराते थाली भर के बैठ जाओ, खाते पीते रहो, मस्ती से हो, क्लासेस को वॉच करते रहो फटाफट यहाँ पे, ठीक है ना? जी हाँ, एक क्लास में पूरा हिस्ट्री कंप्लीट है आपके लिए। बहुत ही बेहतरीन यहाँ हिस्ट्री में है, एक मौका है गजब का, ठीक है ना, अपनी हिस्ट्री को बरकरार करने के लिए। यात्री संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थकर संत किससे संबंधित थी? जैन धर्म से। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन होता है, कहाँ से दिया? आपका पाटलिपुत्र। तो वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, तो भैया पाटलिपुत्र से, ठीक है ना? नेक्स्ट, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है कौन? आपके जैन। नेक्स्ट, वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करते। देखो, जो आपकी विश्व विनाशकारी प्रलय में विश्वास नहीं करते जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती है? आगम सिद्धांत कहलाती है। वह दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया है वो कौन है भैया? यहाँ पे आपका जावान दर्शन है, ठीक है ना? बेहतरीन मस्त यहाँ पे क्वेश्चन है, टन बात, ठीक है? ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे जैन धर्म भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं यहाँ पे चैप्टर 5 की और चैप्टर 5 में हम करेंगे मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में। जी हाँ, आगे फिर यहाँ पे मस्त तरीके से और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य, देखो प्रथम जो भारतीय साम्राज्य है वो स्थापित किया था ये किसने? आपका यहाँ पे भारतीय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है यहाँ पे आपका जस्टिस ने। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? ये जस्टिस ने किया है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण कराया और वह कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। भैया जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अब ये पहले टाइम ऐसा था कि इतने जल की कोड आपसे जो है यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। अब वहाँ के जो व्यक्ति थे वो कैसे यहाँ पे, ठीक है ना, पानी वानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सबसे मेन, अगर आप कुछ भी बनेंगे यहाँ पे राजा वाजा जो भी आप है, तो सबसे मेन तो भैया आपका यही रहता है कि जल की आवश्यकता की प्रजा को हर एक तरह से खुशी रखना करती है, ठीक है? चलो।
अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ठीक है, ये है आपका रुद्र ताम्र का जूनागढ़ शिलालेख। और क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, जो भी पढ़ा रहे हो ना बेहतरीन यही से क्वेश्चन आपको फंसने वाले। ठीक है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम पश्चिम भारत आया था, मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो रुद्र ताम्र का जूनागढ़ शिलालेख। कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक के शासन के सिद्धांत होगी, किसकी तुलना मेकियावेली के दी प्रिंसेस से की जा सकती है। यहाँ पे कौटिल्य की अर्थशास्त्र। राज्य के 57 सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग था यहाँ पर क्या आपका लेख। ठीक है, ओके, बेहतरीन यहाँ पे एकदम मस्त तरीके से एकदम बहुत ही गजब से हमारे MCQ। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त। वह आदि जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि सांख्य मुनि जो बुद्ध है इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये मिल गया यहाँ पर है आपके अशोक। वह जिसके एक अभिलेख से, तो अशोक के अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि जो सांख्य मुनि बुद्ध का जन्म है लुम्बिनी में होता था, अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? अशोक ने। अशोक के द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है क्या? यहाँ पे लोहिया नंदन नंदन। ठीक है ना, गुजरा लखनऊ शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ब्रह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा है जेम्स प्रिंसेस ने। नए स्थान जहाँ भी प्राप्त अशोक ब्रह्मी लिपि का पता चलता है वो आपका क्या है? अनुराधापुर में। फटाफट क्वेश्चंस को फटाफट आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, और इस क्लास को कंटिन्यू वॉच करो और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बेहतरीन तरीके से इसका अभ्यास आप करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट इसकी क्वेश्चन बात करें कि साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजा क्या के लिए अशोक ने नीतियों का प्रयोग किया था? तो एक तो भैया अरामाइक और एक ग्रीक और एक क्रोसी था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ के शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है, तो ये करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फाइनल भारत आया था आपका 399 केवी में। कलिंग युद्ध का खंडन ज्ञात होता है केवी शिलालेख से। एक भी क्वेश्चन कम नहीं है, अपने आप में हर एक क्वेश्चन बनता है। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था क्या? समाहार था। अशोक का समकालीन तुल में कहाँ का राजा था? मिश्र था। एक इतिहास के अनुसार शिलालेख में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तु में राजधर्म का क्या? लेख। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? यहाँ पे ब्राह्मी है। और बहुत इंपोर्टेंट यहाँ पर ये हमारे सभी फैक्ट्स। ठीक है ना, नेक्स्ट किसने सही सुनता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की है? वो है भैया यहाँ पे कौन? अशोक। अच्छा, सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में दंड विधान थे काफी कठोर। मौर्य काल में दंड विधान जो दंड दिए जाते थे भैया, है ना, उनके पेपर रूल्स होते काफी कठोर थे, स्ट्रॉन्ग थे। काल से प्रसिद्ध थे अशोक के शिलालेख के। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम दिन कहाँ पे व्यतीत किए? सलवन वेद बोला। अशोक का है लेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात की गई है, शिलालेख यहाँ पर देखो। ठीक है, चलिए तो आगे देखो यहाँ पे 6 चैप्टर गुप्त वंश, और इसमें हम करेंगे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेटिंग के बारे में चर्चा। ठीक है ना, बढ़िया मस्त। मैंने कहा था ना जो भी सिलेबस के थ्रू यहाँ पे दिया गया है उसके माध्यम से मैंने सारी चीजें यहाँ पे आपकी 1 by 1 डन की हुई है, और बहुत ही बेहतरीन सेशन एकदम मस्त है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे 6 हमारा गुप्त वंश फटाफट यहाँ पे उनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो, वह गुप्त शासक जिसने सबसे पहले सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम। एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है भैया? समुद्रगुप्त को। शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड को। वे गुप्त शासक जिन्होंने घोड़ों पर विजय प्राप्त की? स्कंदगुप्त। बताइए क्या एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा? नहीं ना, जाएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं सकता कि बाहर जाए। सत्यविजेता के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। वे गुप्त शासक जिन्होंने घोड़े पे विजय प्राप्त की है? स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था क्या? दिनार। बहुत इंपोर्टेंट है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? एवन अभिलेख से। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है आपके गुप्त काल से। ओके, चलिए प्राचीन काल में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, तो यहाँ तक वह आपका क्या? गुप्त वंश होगा। क्या होगा भैया? गुप्त वंश होगा।
वह राजवंश जो हुणों के आक्रमण से अत्यंत ही विचलित हुआ गुप्त वंश था। भाग और बलि से क्या अर्थ है? क्योंकि राजस्व की स्रोत, तो भाग और बलि ये क्या था कि राजस्व के स्रोत यहाँ पर थे। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा क्या है? सांख्य दर्शन है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित। हरे क्वेश्चन में दम है, हरे क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं रखा गया है, ठीक है ना। तो फटाफट जो भी वीडियो को स्किप करेगा समझो आप अपना स्किप करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, वेरी इंपॉर्टेंट। न्याय दर्शन को प्रसारित किया था गौतम ने। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया है शंकर देव ने। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से कौन जाने जाते हैं? भास्कर। यहाँ पे ऑब्वियसली आगे बढ़े नेक्स्ट। कालिदास द्वारा रचित, यहाँ पे देखो आपकी मालविकाग्नि मित्रम नामक ग्रंथ का नायक कौन था? अगले मित्र था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था आपका ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। कुमार गुप्त फर्स्ट के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है? तो यह रेशम और बुनकरों का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। वह गुप्त शासक जिसको गुप्त शासकों में पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है, और वो भी कौन? यहाँ पे समुद्रगुप्त है। बढ़िया है ना। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया है, यहाँ पे समुद्रगुप्त है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7 चैप्टर्स की ओर। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं 7 चैप्टर्स की ओर। 7 चैप्टर से हर्षवर्धन। फटाफट बताइए आपके सिलेबस में है कि नहीं? बिल्कुल है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सिलेबस में ये आपके हैं सारे चैप्टर्स, ठीक है ना। चलिए हर्षवर्धन के बारे में भी बढ़िया मस्त तरीके से चर्चा करेंगे भैया, ठीक है ना भैया। देखो सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह थी यहाँ पर क्या? कन्नौज। तो सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थापित की थी कन्नौज में। महोदय श्री के नाम से कौन फेमस है भैया? यहाँ पे कौन जाना जाता था? कन्नौज को। हर्षवर्धन के समय भारत आने वाले चीनी यात्री थे कौन? हेनसा। हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला चीनी यहाँ पे यात्री कौन हुआ? हेनसा हुआ। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महाभारती सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें आपका कन्नौज और क्या था? प्रयाग था। ये हर्षवर्धन ने किया था। हर्षवर्धन को पराजित किया था किसने भैया? पुलकेशिन द्वितीय ने। इन्हें हर्षवर्धन को क्या किया था? पराजित किया था, हराया था। ओके, सो हर्षवर्धन में उतने ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं चैप्टर 8 की तरफ, जिसमें की राजपूत काल हमारा फिनिश, ठीक है ना। जी हाँ, फटाफट यहाँ पे राजपूत काल के एमसीक्यू को हम करते हैं फॉलो। आइए देखते हैं हम यहाँ पे राजपूत पीरियड। फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था किसने? राणा कुंभा ने। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में ब्लैंक वर्ष हराया, परंतु वे वर्ष उसे हराए यहाँ पे 1191। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में 1191 वर्ष हराया, परंतु वे वर्ष उससे हार गया। देखो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 1191 में तो हरा दिया, लेकिन अगले वर्ष उससे हार गया पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था कौन? चंद्रबरदाई। मिहिर भोज का शासक कौन था? प्रतिहार वंश था। जी हाँ, एक एक क्वेश्चन में दम है और एक एक क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। लड्डू, रसगुल्ला, रसमलाई, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, बहुत अच्छी क्लासेस है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था किसने? राणा कुंभा ने यहाँ पे कराया था। ओके, ये तो हो चुका है। हाँ, आगे बढ़े। पृथ्वीराज चौहान ने ब्लैंक किससे विवाह किया था? वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी भैया, संयोगिता नाम है। पृथ्वीराज चौहान के पिता थे कौन? सोमेश्वर चौहान। अच्छा, 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराने वाले पृथ्वीराज खंड, ये बरेली किस वंश के राजा थे? यहाँ पे चौहान, यानी कि चौहान यहाँ पे वंश के कौन थे बेटा? राजा यहाँ पे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट, उस कवि का नाम बताना है जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है, और ये यहाँ की चंद्रबरदाई है। 2 प्रमुख शहर चौहानों के नियंत्रण में थे, एक तो दिल्ली था और एक क्या था? अजमेर था। तराइन का प्रथम युद्ध यहाँ पे आपका 1191 वर्ष में लड़ा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में हुआ था? तो तराइन का जो युद्ध है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में आपका हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट, गोविंद चंद्र गहरवाल की रानी कुमारी देवी द्वारा यहाँ पे धर्मचंद्र जिस विहार बनवाया गया है वो है आपका क्या गया? सारनाथ। नेक्स्ट, और यहाँ पर है अब हमारा चैप्टर 9, ठीक है ना। हिस्ट्री का 9 चैप्टर है। देखो 1 by 1 सीक्वेंस वाइज आपके चैप्टर्स यहाँ पे सारे जैसे एकदम डन है, मस्त है, और इस सिलेबस के भी आधार पर। फटाफट यहाँ पर हम देखते हैं भैया सल्तनत काल को, ठीक है ना। चलिए, सल्तनत काल का
वर्ग के थे, ये तुर्क वर्ग के। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? यहाँ पे मसाहत शब्द का प्रयोग। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? यहाँ पे आर्य मुमालिक। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल यहाँ पर है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का काल आता है, ठीक है ना। और इसमें आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन थे, बड़े ही दमदार मस्त यहाँ पे। ओके, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था भैया? इल्तुतमिश के काल में आया था। उस समय किसका काल था? यहाँ पे इल्तुतमिश का काल था, जिस समय यहाँ पर ये आए थे। नेक्स्ट, भारत के नए मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था पालन की, तो एकता व्यवस्था पालन करने वाले नेता कौन रहते? इल्तुतमिश जी रहते। कौन रहते भैया? इल्तुतमिश रहते। ठीक है भैया, कर लो। और क्या, दिल्ली का वह प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया, और भैया वो यहाँ पर कौन थे? बलबन। रक्त और लोहा की नीति के रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था कौन? भैया बलबन। देखो भैया कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था कौन? यहाँ पे तुगलक खान। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, वो कौन था? यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था भैया? अलाउद्दीन खिलजी था। अपने आप को दिल्ली सल्तनत काल का खलीफा घोषित करने वाला शासक कौन हुआ? मुबारक खिलजी हुआ। कौन हुआ भैया? मुबारक खिलजी हुआ। देखो तो अपने आप को, ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, वो क्या था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। ओके, तो दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 में काक के शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल के, ठीक है, यहाँ पे परास्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन यहाँ पे खिलजी था। आगरा को जिसने अपनी राजधानी बनाया वह शासक कौन था? सिकंदर लोदी। आगरा को इन्होंने क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और यहाँ पर कौन? सिकंदर लोदी। जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूस दिल्ली दुरुस्त, अभी दिल्ली दूर है, वे कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। बहुत बेहतरीन। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेकर गया भैया? देखो ये दौलताबाद लेकर गया। फिर इन बतूता किसके शासन काल में भारत आए? मोहम्मद बिन तुगलक। भैया इनमें ना दिमाग बिल्कुल कहते हैं ना, दिमाग हैंग हो जाता है। कौन किसको लेके आया? किसने कहा भी राजधानी बदली? कब कौन सा सन में आया? बस यही इसमें चलता रहता है। पढ़ने वाला परेशान है, इनकी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। चलो, इतिहास काल की बात करें, बंदा यूबी ने किसकी विरुद्ध में कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था ये बातें। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयु विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। भैया देखो इनको सारी चीजों की नॉलेज है। भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन किया था, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। नेक्स्ट है, राज्य की खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खेरा तथा दारुल की स्थापना की, फिरोज शाह तुगलक ने। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर, जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 26 क्वेश्चन है। स्क्रीन पर फटाफट आगे की ओर बढ़ते रहिएगा और टेंशन नहीं लेना, बड़े मस्ती से पढ़ते हो, मेहनत करते हो, बिल्कुल ठीक है। आपकी सफलता आपको अवश्य प्राप्त है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे विभिन्न संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, तो ये फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, इसमें यहाँ पे देखो फिरोज शाह तुगलक ने। वडोदरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था, कौन भैया? फिरोज शाह और तुगलक, ठीक है ना। बेरोजगार की अगर बात करें, सहायता दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। टैगोर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा भैया? नसीरुद्दीन महमूद। पहले ये ना यही करते रहते थे, ये उसे लूट रहे हैं, वो उन्हें लूट रहे हैं, ये भैया कहते हैं कि चोरी वगैरह नहीं करेंगे। देखो पहले जो राजा थे, पहले जितने भी थे ना, ये ठीक है ना, इनमें बहुत पैसे थे, ये यहाँ से वहां से लूट पाट करते रहते थे, ठीक है ना, ये बहुत लूटते थे। ओके, चलो, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी
जो है सुल्तानों के द्वारा आपका पतन हुआ। परसी संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर। जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था किसने? जेसी सेठिन ने कराया। अनिल खुसरो दरबारी का भी था भैया आपका अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया है, एकदम मस्त। नेक्स्ट है तूतिए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था भैया कहाँ पे? पटियाला में। जी हाँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भैया, फास्ट मस्त बेहतरीन गजब रसगुल्ला रसमलाई, जी हाँ फैंटास्टिक क्लास यहाँ पर ये हमारे सभी भाई बहन हमारे साथ में बने रहिएगा, मस्त क्लासेस, ठीक है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्र गांधी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली, फटाफट पानी का गिलास लेके आओ, पानी का गिलास लेके आओ, फटाफट पीते रहो और सोना नहीं है, ठीक है ना भैया, सोना नहीं है। जब तक हम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाते तब तक हम नहीं रुकेंगे, ठीक है ना, जी हाँ, हिम्मत से बढ़ते रहिए। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने अपने स्मरण सोम लिखा था फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तार को विवरण दिया है किसने? इन बतूता ने दिया है। इनको रट लो, ठीक है ना, आपको यही है भैया, इतना कम टाइम में रटने से ही बस चैप्टर 10 है मुगल साम्राज्य। जी हाँ, चैप्टर 10 मुगल साम्राज्य। फटाफट चलो देखते हैं मुगल साम्राज्य से भी रिलेटेड सारे एमसीक्यू यहाँ पे। वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध आपका कौन सा है भैया? पानीपत का प्रथम युद्ध है। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था कौन? राणा सांगा। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था किसने? शेरवानी खान ने। और बाबर ने 12 साल की उपाधि धारण की थी भैया कहाँ पे? काबुल में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वह दो शासक जिनके मध्य में 17 मई 1540 में कन्नौज के पास में युद्ध हुआ था, शेरशाह और हुमायूं। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में भैया युद्ध होता है 17 मई 1540 में कन्नौज के पास में। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था कालिंगर राज्य के विरुद्ध, ठीक है ना। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था को प्रारंभ किया था वो है शेरशाह। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई भैया कालिंगर युद्ध में। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन था? शेरशाह का, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना, अच्छी एजुकेशन स्कीम के पास। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था किसने? शेरशाह ने। तो भारत में जो चांदी का सिक्का प्रारंभ करने वाले कौन है भैया? यहाँ पे शेरशाह सूरी। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राजकुमार माना है, के.आर. कानूनगो ने माना है यहाँ पे शेरशाह सूरी को अकबर से भी बेहतरीन राजकुमार। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था राजा रामचंद्र सिंह ने, ठीक है। वर्ग से संबंधित थी वह व्यवस्था जो राज्य की कुलीन जिसे अकबर ने प्रारंभ किया वो है मनसबदारी व्यवस्था। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ एग्जाम। चलिए नेक्स्ट देखो, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था भैया? हकीम खान सूठा। फटाफट बेहतरीन तरीके से मस्त तरीके से बढ़ते हैं, हमारे साथ में बहुत ही गजब क्या हमें सेशन है, ठीक है ना। अकबर के शासन काल में ग्लूबल गायकों में सम्मानित कौन थे भैया? एक आपका तानसेन था और एक यहाँ पे हरिदास था, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और कंटेंट में दम है। मैंने कहा था ना ओनली वही चीज कराऊंगी जो आपके सिलेबस में दी हुई है, फालतू हम नहीं पढ़ेंगे नहीं हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ओनली हम वही चीज पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस से क्या है भैया? रिलेटेड है, ठीक है। चलो, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी आपकी मनसबदारी। दीन इलाही को धर्म कहने वाले इतिहासकार कौन थे? अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है ना। अकबर के द्वारा दीवान का पूर्ण रूप में दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मुजफ्फर खान तुर्बानी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था यहाँ पे हरिविजय सूरी, ठीक है ना। देखो इसमें कुछ उसको भी मानते हैं, वो है ना टोडरमल को, लेकिन यहाँ पे ये भी आंसर बेस्ट है। आजम खान की बात करें जिसके द्वारा मारा गया था बादशाह अकबर के द्वारा। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निर्बुद्ध कहा जाता है आपका, ठीक है ना, बादशाह अकबर को। वे बादशाह अकबर भी अपने टाइम में बड़े फेमस हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इंग्लैंड की राजधानी हुई एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? बादशाह अकबर था, ओके, बहुत फेमस है एलिजाबेथ। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था वो है गोलकोंडा। राजपूतों का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी वो था आपका भैया क्या यहाँ पे? मेवाड़, ठीक है। अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस वंश से स्थापित किए वह पर क्या यहाँ पे? कछुआ हो, आपको बताया ना, ठीक है। और भैया इन्होंने भी शादी की थी, देखते हैं जो था, ओके। नेक्स्ट, चांदी बेबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी यहाँ पर कौन? बीजापुर की।
दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजिट किया गया था, यहाँ पे अहमद नगर है। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरून, यहाँ पे मेहरू सिन्हा, ठीक है, मेहरूनिसा, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जहांगीर ने जिसे नागिर उस जमान की पदवी प्रदान की थी, वे थे कौन? अबुल हसन। तो चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुर से लड़ी थी, यहाँ पे बीजापुर की थी। सारे क्वेश्चन हमारे 1 by 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट देखो, बेहतरीन क्वेश्चन है, मस्त। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सिर कलम करवाया था, वह कौन था? जहांगीर। भैया जो ये थे ना आपके, इन्होंने एक सिख गुरु का सिर कलम करवाया था, जहांगीर। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, महाबत खां और हुसैन। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, ये थे कौन? विलियम हॉकिंस, ठीक है ना। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मस्त, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हमारी क्वेश्चन सीरीज है। 1 by 1 सिलेबस के भी आधारित है, ओके। बस हम आगे तो बढ़ते रहने ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रॉ भारत आया था जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने थॉमस रॉ को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? यहाँ पे अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण किया था, चित्रकला है। मुगल सम्राट जहांगीर ने किस स्थान की उपाधि दी थी? विलियम हॉकिंस, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है आगे। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, जहांगीर ने लगाया था भैया, ठीक है, ओके। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी, बिना गुरु अर्जुन देव को की थी, ठीक है। अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा रेस्ट कीजिए और पानी वानी पी लीजिए और फिर क्लास में फटाफट मेरे घंटे करिए। आगे देखो, चैप्टर यहाँ पे 11 है, मराठा, ओके। चलो फास्ट बढ़ते हैं यहाँ पे चैप्टर 11 की तरफ। मराठा चैप्टर है। मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित युद्ध में चौथ और यहाँ पे स्वदेश में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे कौन? आपके भैया मुगल साम्राज्य के बाद में फिर मराठा काफी उभरे आपके, ठीक है ना। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के भागों को जाना जाता है आपका चौथ नाम से। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी आपकी कहाँ पे भैया? रायगढ़। मराठा रानियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, वह थी ताराबाई, बहुत इंपोर्टेंट है। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, और वह कौन थे भैया? यहाँ पे ताराबाई, ठीक है ना। जी हाँ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। किसके समय में मराठा राजा नाजीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक कौन था भैया? बालाजी बाजीराव। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहेर युद्ध में। शिवाजी ने मुगलों को हराया था भैया सलहेर, यहाँ पे युद्ध हुआ था, ठीक है ना। युद्ध होते रहते थे, घोष को हराता था, घोष को हराता था, और क्या। शिवाजी के समय सर्वबद्धबद्ध संबंध था आपका सैन्य प्रशासन। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में 7 बाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1782 में, ठीक है ना। कभी किए थे? 1782 में किए थे। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष लक्ष्य था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच में विवाद के बीज बोना, ठीक है। इधर उधर से कहते हैं ना कि भैया ये देखो भैया, यहाँ किसने इसकी चुगली ठोक दी, ठीक है ना, कि हाँ ये वो ये ऐसा जैसे है, और इधर इसमें लड़ाई करा दी। भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? यहाँ पे मराठों को दिया जाता है। जैसे गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की स्टार्टिंग की थी यहाँ पे किसने भैया? शिवाजी ने। शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था 1676 में। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक बने आपके? यहाँ पे मराठा वंश के थे, ठीक है। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता था? यहाँ पे आपका बाजीराव फर्स्ट को। अब बाजीराव प्रथम की बात करते हैं। 1720 से 1740 ईस्वी यहाँ पे ये टाइम था। एक पेशवा था। पुणे कभी बैंक की राजधानी के रूप में जाना जाता था पेशवा। पुणे कभी पेशवाओं की राजधानी के रूप में जाना जाता था। बाजीराव सेकंड था, ये भी एक पेशवा था। वर्ष में ब्लैंक मराठों के द्वारा ब्रिटिशों के, ठीक है, किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया। तो कब हुआ भैया? 1818 वर्ष में, ठीक है ना। वर्ष की बात कीजिए 1818। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था, ओके। नेक्स्ट, और ये 12 यहाँ पे हमारा चैप्टर है। जी हाँ, 12 चैप्टर है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बताइए
आगे बताइए, ये जो भी मैं आपको चैप्टर्स करा रही हूँ बताइए सारे सिलेबस में है कि नहीं? जी हाँ, हिस्ट्री के सारे सिलेबस में है और एक भी चैप्टर बाहर नहीं जाएगा। और कह रही हूँ बस मेहनत करिए बेहतरीन तरीके से, कंटिन्यू लगे रहिए, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों के सफलता के कारण थे वो अंग्रेजों की बेहतर नौसेना। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था? मेरे आगरा। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी आपकी क्या? मुबलिक है। वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था और वो थे यहाँ पे और यहाँ पे पुर्तगाली। आपको बताइए भारत में आगे सबसे पहले है ओके, गोवा में सबसे ज्यादा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था क्या? अल्बुकर्क। ठीक है, भारत में मुद्रणायने चलाने वाले प्रथम थे पुर्तगाली। बंगाल में डच द्वारा स्थापित कारखाना था चिंचुरा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिवाली प्रदान की थी वह था यहाँ पे वो शाह आलम सेकंड। ठीक है ना? जी हाँ, बढ़िया, मस्त सेशन, एकदम बढ़िया, हंसते मुस्कुराते रहिए और प्लेटिंग करते रहो, खाते पीते रहो बढ़िया मस्त तरीके से, लेकिन और आगे बढ़ते रहो अपनी सक्सेस, अपनी लाइफ को सक्सेस बनाने में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी भैया? लुई 14। असम की सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था पुर्तगाली शासन। मैंने कहा ना कि गोवा के सबसे पहले गोवा में ही पुर्तगाल आए थे भैया, बहुत बढ़िया तरीके से लगे यहाँ पे, बड़े आते हैं, बहुत अच्छा अपना रुतबा जमाया हुआ था। सिराजुद्दौला लाल किला द्वारा प्राप्त हुआ था बैंगलोर इस युद्ध में प्लासी के मीर। नेक्स्ट, किसने अपनी राजधानी में बात करें मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम ने। वह स्थान जहाँ पे प्लासी युद्ध के बाद में मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी मुर्शिदाबाद। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था कहाँ पे भैया? आपका कब? 1869 में। ठीक है, बस फिर से होने वाले कुछ थोड़े बचे आते हैं, एक और चैप्टर बचा है। साइड संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के वर्कर नाम से। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था तब 1856 में। भैया ये किसने गद्दी से उतार दिया? चलो तो यहाँ से, ठीक है। लैंड अलोजी ने कुछ शासक के आधार पर अवध का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया था 1856 में। रिंग फेस की नीति से, ठीक है, नाम जुड़ा है वारियर हेस्टिंग्स का। ओके, बिहार में बात करें 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठन करता था कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के बारे में सबसे पहले इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा गया था, किसने? त्रिवेदी सावरकर ने। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, बहुत ही बेहतरीन गुना मस्त एकदम बेहतरीन सेशन और क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1898 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाते जिसने लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे कहाँ के विपक्ष से जुड़े हैं? आपके बैरकपुर के। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था कौन? कैप्टन। ओके, नेक्स्ट, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? भैया खान बहादुर। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो 1857 प्रारंभ हुई थी कहां से? मेरठ से। आगे 30 क्वेश्चन और 30 चैप्टर्स। जी हाँ, देखो तो भैया 30 चैप्टर्स पर हम पहुंच गए हैं। जी हाँ, चैप्टर्स यहाँ पे 30 है जिसमें हम पहुंच गए हैं। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे। जी हाँ, फैंटास्टिक, मस्त क्लास है, ठीक है। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्लास को जो भी मिस करेगा समझ लेना आप अपने हर एक चीज को मिस करेंगे, हर एक पॉइंट को मिस करेंगे। जो भी क्लास में निरंतर बने रहेगा और लास्ट तक ही नहीं, जो भी पीडीएफ भी लेगा, अभ्यास भी करेगा, जी हाँ, उसी को यहाँ पे हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये दावा है, अगर आप यहाँ से इस सेशन से सारे क्वेश्चन दिमाग में फिट कर लेते हैं तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले, क्योंकि अब सिलेबस नहीं दिया हुआ है। सारे सिलेबस के क्वेश्चन हमने रट डाले हैं। अब पूछेगा तो क्या पूछेगा भैया, आप नहीं बताओ, ठीक है। वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिकीकरण में कमी। अंग्रेजों ने रेतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ प्रारंभ की? मद्रास प्रेसिडेंसी से। भारत में ब्रिटिश वस्तु के आयात पर दी गई विशेष रियायतों को कहा जाता था क्या? इंपीरियल प्रिंसेस, ठीक है ना। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ओके, किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स।
ऐसी सोसाइटी ऑफ बंगाल के साथ में जुड़े सर विलियम जॉन सर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 1791 में बनारस के जिस ब्रिटिश रेजिडेंट के प्रयासों से हिंदू विधि और दर्शन की अध्ययन करने के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, वह है जोनाथन बंगाल। सोसाइटी ऑफ बंगाल के जिस सदस्य ने पहले ही बोल श्रीमद् भगवद गीता का संस्कृत में अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यहाँ पे चार्ल्स विल्किंस ने क्या था कि अंग्रेजी में अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी में। भारतीय अकाल संहिता 1883 का निर्माण इस आयोग द्वारा यहाँ पे किया गया था, आपका स्ट्रेचिंग आयोग। 28 शताब्दी के पूर्वोत्तर में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे इम्पोर्टेंट वस्तुएं सोना, कच्चा रेशम, चीनी, आटे। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर थे। ओके जी हाँ। अब देखो कितनी बेहतरीन क्लासेस की। जी हाँ, इस क्लास में मैंने कहा था ना, ये क्लास में आपका पूरा हिस्ट्री का निचोड़ एकदम मस्त और सारे क्वेश्चन मैंने सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया। हर एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए। 13 चैप्टर भैया, 13 चैप्टर स्पेशल यूपी ट्रिपल सी टेट एग्जाम में हिस्ट्री में जो सिलेबस है भैया, 13 जो चैप्टर है हिस्ट्री के, इतिहास के, सारे बिल्कुल हमारे दिमाग में फिक्स यहाँ पे होने चाहिए और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं देना होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने आपको ये कराते हैं। पीडीएफ के लिए फटाफट टेलीग्राम यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेंगे, 3 पीडीएफ भी मिलेंगे। इस क्लास को कोई भी मिस नहीं करेगा, इसका बार बार अभ्यास करेगा। यहाँ पे देखो ये भी क्लासेस मेरी, जिसमें उत्तर प्रदेश जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, फिजिक्स, ठीक है ना, पास आप देख सकते हैं। और लास्ट मेरी तो आपको बताइए हमारी ये रहती है लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन अगर अच्छा लगता है बस है तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। सो चलिए फिर अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इट स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।